धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैन का यूज़। ठीक है दोस्तों, कैन का यूज़। कैन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए रूल नंबर 10 है दोस्तों ये मेरा। कैन, कैन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, कैन का हम प्रेजेंट बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पास्ट भी डालेंगे और फ्यूचर भी डालेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ होता है दोस्तों। तो देखिए पहले यूज़ ऑफ कैन। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला नंबर यूज होता है दोस्तों एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है समर्था, समर्था। ठीक है, दूसरा यूज होता है दोस्तों पावर, शक्ति। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका रूल, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको एबिलिटी में, और इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं पावर में। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों जैसे एबिलिटी का समर्था, पहला एग्जांपल दीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ। क्या हो दोस्तों, आई कैन, इसके अनुसार आई कैन रीड। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, वह स्कूल जा सकती है। तो वह स्कूल जा सकती है, तो सी कैन गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए, आप खाना खा सकते हैं। तो क्या होगा, यू कैन ईट फूड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अब पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पावर का इस्तेमाल जैसे इस सेंटेंस में ही, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 4 देखिए, जैसे कि मैं तुम्हें हटा सकता हूँ। मैं तुम्हें हटा सकता हूँ, यह क्या है दोस्तों, ये पावर है। मैं तुम्हें हटा सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आई कैन रिमूव यू। आई कैन रिमूव यू। रिमूव का इंग्लिश हिंदी होता है दोस्तों हटाना। ठीक है, पाँचवा नंबर जैसे कि आप यह काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, यू कैन डू दिस वर्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हम साफ करते हैं। और एक इसका विशेष रूल और एक जगह में होता है दोस्तों, इसको हम मिटा के फिर आपको बताते हैं। चलिए
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कैन के स्थान पर एम, इज, आर, एम इज आर प्लस एबल टू का उपयोग होता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहाँ पर एम इज आर का इस्तेमाल होता है और एबल टू का इस्तेमाल होता है। चलिए देखिए, अभी हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि वह चल सकता है। सकती है, सकते हैं तो आएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें इस्तेमाल जो है वह चल सकता है। यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक ऐसा हो जाता है, जैसे कि देखिए, जैसे इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, ही कैन वॉक, ये तो भी सही है दोस्तों, लेकिन इसमें हम एम इज आर का इस्तेमाल करेंगे। और एम इज आर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ जो सेंटेंस है वह चल सकता है, यानी जनरली ये वो इंसान अच्छा है, और अच्छा है वह जा सकता है, उठ सकता है, दौड़ सकता है। इसमें हम लोग दोस्तों कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो एकदम बोलते हैं ना फिजिकली, वो बिल्कुल ठीक है, उसको हम लोग उसमें हम क्या लगाते हैं, ही कैन वॉक, ठीक है, वह चल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये सेंटेंस, मान लीजिए यही सेंटेंस अगर जो फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इनकेस उसका कुछ पैर में कुछ चोट लगा होगा, या जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, अब मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, वो चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर में वो बैठा हुआ है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो खड़ा होने के बाद वो चल रहा है। अगर उसमें हम लोग अगर सेंटेंस बोलेंगे कि वह अब चल सकता है, वह चल सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ बता, समर्था बता रहा है कि वहाँ पर वो चल सकता है, यानी वो 3 महीने 4 महीने के बाद वो अच्छा हो गया है, अब वो चल सकता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर अब लगाएंगे हम ही इज एबल टू वॉक, ये सेंटेंस राइट होगा दोस्तों, यही होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या वह चल सकता है दोस्तों, ये जो होगा ही कैन वॉक और ही इज एबल टू वॉक दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो है यानी फिजिकली वो पहले से बीमार था, बीमार होने के बाद 2 महीने या 3 महीने के बाद वो चलना फिर से आरंभ किया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ, लेकिन इसमें फिजिकली स्ट्रांग है, अच्छा है, तो इसमें हम लोग दोस्तों ही कैन वॉक लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कि अगर मैं बोलूँ राम साइकिल चला सकता है, राम साइकिल चला सकता है दोस्तों। तो राम साइकिल चला सकता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम साइकिल चला सकता है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम 2 तरह का बनाएंगे दोस्तों, जैसे देखिए कि राम कैन ड्राइव साइकिल, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसा रहेगा कि राम साइकिल चला सकता है, मान लीजिए कि राम का तबीयत पहले ख़राब था, वो साइकिल तो क्या, वो पैदल चल नहीं पा रहा था, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो फिजिकली स्ट्रांग हुआ, अच्छा हो गया उसका तबीयत। अब हम उसको देख रहे हैं कि राम तो अब साइकिल चला रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, कि राम साइकिल चला सकता है। तो राम साइकिल चला सकता है, तो यहाँ पर हम दोस्तों इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे कि राम इज एबल टू ड्राइव साइकिल, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। और भी सेंटेंस जैसे कि हम अभी इस्तेमाल किए हैं किसका, ईज का, इसमें भी ईज का किए हैं, एम का भी होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3 देखिए, जैसे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, देखिए दोस्तों, तो आई एम हो जाएगा यहाँ पर, आई एम गो देयर, आई एम गो टू देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई एम गो टू देयर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एबल टू छूट गया दोस्तों, यहाँ पर एबल टू का इस्तेमाल होगा, आई एम एबल टू गो देयर दोस्तों, यहाँ पर गो देयर टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट गो देयर मतलब वहाँ जाना, ठीक है दोस्तों। आई एम एबल टू गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। चौथा नंबर दोस्तों देखिए, जैसे कि आप
जैसे कि इस्तेमाल आर का इस्तेमाल करते हैं, आप यह काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, यू आर एबल टू डू दिस वर्क। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए इसे साफ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 1 नंबर, जैसे वह पढ़ नहीं सकती है, तो यहाँ पर वह सी, लड़की है दोस्तों, सी कैन नॉट स्टडी। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों, सी कांट, अगर एक साथ दोनों के साथ लिखिएगा तो कांट होगा, सी कांट स्टडी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों कि आप पढ़ा नहीं सकते हैं, नेगेटिव में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, यू कांट टीच। पढ़ाना का होता है टीच, यू कांट टीच। तीसरा एग्जांपल, जैसे रमेश झारखंड में नहीं रह सकता है। तो दोस्तों रमेश नहीं रह सकता है, इस सेंटेंस पर पढ़ेंगे, रमेश कांट लिव इन झारखंड। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा सा ये चौथा एग्जांपल। जैसे दोस्तों अगर यही वाला सेंटेंस रहेगा, जैसे कि एबल टू वाला, जैसे कि वह उठ नहीं सकता है, यानी इस सेंटेंस में दोस्तों मान लीजिए कि फिजिकली वो पहले से उसका तबीयत खराब है और बाद में वो कुछ महीना बाद वो चलना सीखा है या उठने सीखा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों एम इज आर लगाइए, फिर एबल टू, एम इज आर प्लस एबल टू। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, थर्ड पर्सन है, इसमें उठ नहीं सकता, थर्ड पर्सन ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ही इजंट एबल टू अराइज होगा ARISE क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चलिए इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप आपको हम बताते हैं, इसको साफ करते हैं दोस्तों। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर पहले दोस्तों कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे इसमें पहले आएगा दोस्तों क्या आप नाच नहीं सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या आप नाच नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर होगा दोस्तों कैन यू नॉट डांस, क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अच्छा, इसी को दूसरा कांट, देखिए दोस्तों कांट यू, दोनों को एक साथ अगर लगाएंगे तो कांट यू डांस, क्वेश्चन मार्क, ये भी सही होगा दोस्तों। दूसरा, जैसे कि राम के पिताजी वहाँ
सॉरी, क्या हमको बनाना है, वो क्या लगाना है, क्या राम के पिताजी यह काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए, क्या राम के पिताजी यह काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे पहले कैन राम फादर यहाँ पर एस अपोस्ट्रोफी एस इसलिए अगर दोस्तों क्योंकि राम के पिताजी, यहाँ राम कोई जीव है इसलिए एस का इस्तेमाल होता है। अगर कोई निर्जीव होता है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाद वाला सेंटेंस में हम बताएंगे आपको एस का अपोस्ट्रोफी एफ का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, कैन राम्स फादर नॉट डू दिस वर्क, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, कांट यहाँ पर लगा दीजिए, कांट राम्स फादर, नॉट इधर जोड़ा गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाए, डू दिस वर्क, डू दिस 100% सही है दोस्तों। चलिए इसे साफ करते हैं। अब हमको बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप। ठीक है दोस्तों, या इसी से रिलेटेड और सेंटेंस होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए तीसरा एग्जांपल जिसमें कि एबल टू का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या आप दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आप दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पर होगा दोस्तों कोई फिजिकली डैमेज है उसका शरीर और वो कुछ महीने के बाद वो दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो क्या आप दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पर होगा दोस्तों आपके साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर पहले आ जाएगा। आर यू एबल टू रन, क्वेश्चन मार्क, आर यू एबल टू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि कैन यू रन, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, ये फिजिकली मतलब फिजिकली ये अच्छा है, इसमें जो ये सेंटेंस जो बात कर रहा है दोस्तों, इसमें फिजिकली वो पहले से उसका तबीयत खराब है, ये बिगड़ गया था, उसके बाद वो दौड़ना सीखा या उसके बाद वो दौड़ने के लिए उठा ही गया है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे दोस्तों आर यू एबल टू रन इसमें। ठीक है, इसमें लगाएंगे कैन यू रन, यानी फिजिकली पहले से ही वेल है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव 2 स्टेप, तो आप करते हैं दोस्तों। ये पहला स्टेप बताएं दोस्तों, ये दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा इंट्रोगेटिव 2 स्टेप। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, हाउ, व्हाट, वेयर, वाई प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग को चलना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश का बैकबोन है दोस्तों, इसी के आधार पर इंग्लिश शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर अच्छा से याद नहीं रहेगा दोस्तों तो सेंटेंस में अशुद्धियाँ आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैं लिखूं राकेश अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता है, क्वेश्चन मार्क। राकेश क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्यों का पहले लगाना है, कब, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब पहले आता है दोस्तों। देख लीजिए हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब पहले आता है, तो इसमें से लगा दीजिए क्यों का इंग्लिश वाई। ठीक है, वाई के बाद क्या है, कैन लगा दीजिए, उसका सब्जेक्ट क्या है, राकेश। ठीक है, वाई कैन राकेश, उसके बाद क्या है, नॉट लगा दीजिए, नॉट का इस्तेमाल, वाई कैन राकेश नॉट, उसके बाद क्या, वर्ब 1 वर्ब 1 क्या, पढ़ना, रीड, क्या हो जाएगा, वाई कैन राकेश नॉट रीड अंग्रेजी, रीड इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश टू क्या, ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाई कांट राकेश रीड इंग्लिश। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2, अगर मान लीजिए ये MSR प्लस एबल टू का इस्तेमाल अगर इसमें करेंगे तो कैसे होगा। इसी सेंटेंस को देख लीजिए कि राकेश अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता है। मान लीजिए
कि मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर हम एम इज आर प्लस एबल टू सेम बनाएंगे, मान लीजिए राकेश अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि राकेश का माउथ पहले से कुछ खराबी है, ठीक है, मतलब कुछ दर्द है या फिर उसका मुंह मतलब कुछ दर्द है या फिर बोल सकते हैं इसका उतना उसका मुंह अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, जो बोल नहीं पाता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस सेंटेंस में अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि उसका माउथ फिजिकली कुछ तबीयत खराब है या फिजिकली उसका शरीर माउथ खराब है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे राकेश अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोलेगा कि राकेश अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो हम पूछे क्यों नहीं बोल सकता है, तो वो बताएंगे कि उसका फिजिकली उसका माउथ है अच्छा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, राकेश अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं हम इसको कि वाई राकेश है तो इजंट, वाई इजंट राकेश एबल टू रीड इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों और एग्जांपल अगर हम लेंगे कि जैसे कि वह कैसे नहीं बाजार जा सकता है, वह कैसे नहीं बाजार जा सकता है। तो यहाँ पर हाउ कैन ही नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि हाउ कांट ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं यदि फिजिकली कुछ डैमेज तो बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखिए कि हाउ ही है दोस्तों, तो इजंट लगा दीजिए, हाउ इजंट ही एबल टू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। बस ये था मेरा इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप जो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आज तो मेरा रूल नंबर 10 ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे रूल नंबर 11 जो नेक्स्ट टाइम में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये सबको पता चले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।